बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे होते हैं, उस टाइप की अगर वो चीजें एक्सपोज कोई करेगा दुनिया में कहीं पे भी बैठ के, तो वो क्या करेंगे, उस वीडियो को वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बैन कर देंगे, उसको जो है रिमूव कर देंगे। उसके पास वो सारी पावर्स आ गए। तो टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम, इन्होंने कोई साइंस तो नहीं इजाद की, इन्होंने कोई ऐसा तो नहीं किया कि इन्होंने इंसानियत की कोई बहुत बड़ी खिदमत की हो, इन्होंने कोई जो है ना गरीबों के लिए बहुत कुछ तैयार कर दिया। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा करके एक मोबाइल के ऊपर बिठाकर एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कम्युनिटी को क्रिएट किया। आजकल सबसे बड़ी जो ताकतवर चीज बन गई है ना, पहले अमेरिका ने रूल किया वेपन्स के जरिए, असले के जरिए, उन्होंने पूरी दुनिया को रूल किया पावर के जरिए। लेकिन एक चीज ऐसी नई पैदा हुई है जो असले को भी उसने बीट कर दिया और अमेरिका को कंप्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं चाइना के साथ और जो है ना दूसरी दुनिया के साथ, ताकि पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क से भी वो एग्रीमेंट्स कर रहा है। और वो कौन सी चीज ताकतवर चीज बनी है, आपको पता है उस चीज का? वो कम्युनिटी है। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, अब टिकटॉक जो है, अगर आप टिकटॉक को गौर से देखें तो टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम, इन्होंने कोई साइंस तो नहीं इजाद की, इन्होंने कोई ऐसा तो नहीं किया कि इन्होंने इंसानियत की कोई बहुत बड़ी खिदमत की हो, इन्होंने कोई जो है ना गरीबों के लिए बहुत कुछ तैयार कर दिया। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा करके एक मोबाइल के ऊपर बिठाकर एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी। कम्युनिटी क्रिएट करना ये दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त ताकत गिना जाती है। आप देखें, अमेरिका ने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई। टिकटॉक की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी बड़ी बन गई थी कि हत्ता कि अमेरिका को वो पाबंदी हटानी पड़ी और एग्रीमेंट किया और उन्होंने टिकटॉक को अमेरिका के अंदर एक जूइश को जो है इजाजत दे दिया और वो उसकी बिड लगी और उसकी ऑक्शन हुई और वो एक गोरे ने खरीदा। और वो पता टिकटॉक खरीदा किसने अमेरिका में? वो भी आप हैरान हो जाएंगे। वो यहूदियों के एक कंपनी है जो इसराइल को सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली कंपनी है ना, ज़ायनिस्ट है वो बंदा, और उसने अमेरिका की टिकटॉक को खरीदा है। अब वो बैठकर वहां पे चेक करेगा कि टिकटॉक के ऊपर कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है, कहां से हो रही है, कौन से मजहब का बंदा कर रहा है, किस टाइप की वीडियो। अब ये आप देखो, फेसबुक इंस्टाग्राम पहले ही उनके पास है, अमेरिका का टिकटॉक अब उनके पास चला गया। तो अब उन्होंने जो उनके खिलाफ जो मटेरियल होता है, जो उनकी जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे होते हैं, उस टाइप की अगर वो चीजें एक्सपोज कोई करेगा दुनिया में कहीं पे भी बैठ के, तो वो क्या करेंगे, उस वीडियो को वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बैन कर देंगे, उसको जो है ना रिमूव कर देंगे। उसके पास वो सारी पावर्स आ गए हैं। वहां से वो बड़े बड़े वो उन लोगों को उठाकर वो खुड्डे लाइन लगाएंगे जो लोग जो है ना उनकी इस मकरू धंधे को बेनकाब करने वाले होंगे, और उसमें जो सीनियर लोग होंगे, अब यूं कर लेंगे जैसे जो बड़े बड़े लीडर उनमें से पैदा हो जाते हैं, तो लीडर को पहले खत्म कर देना, ऐसे जो इन बातों को डिसग्रेस करने वाले लोग पैदा होंगे, तो यहां से ये चीज पैदा होगी। तो कम्युनिटी क्रिएट करना शुरू कहां से हुआ है? इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कम्युनिटी को क्रिएट किया। ईसाइयों ने हर एक को अलग अलग कर दिया। हर बंदा जो है ना अपने जाके ना गिरजा घर में इबादत करता था और जो है ना वो अकेला, सब लोग तन्हा हो गए थे। इस्लाम ने मस्जिदें डिजाइन की, इस्लाम ने इकट्ठे मिलकर रहने को डिजाइन किया, इस्लाम ने सोशल होने को प्रेफर किया, इस्लाम ने लोगों के काम होना, मखलूक के काम आना, और जितने भी मिलजुल कर रहने वाले, आपस में कनेक्शन वाले जितने भी हर रिश्ते को इस्लाम ने, हत्ता कि इस्लाम ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान है, अगर किसी एक को दर्द होता है ना, तो और उसको कोई चोट लगती है, तो दूसरे मुसलमान को उतना ही दर्द होता है, क्योंकि मुसलमान एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी का बेसिक थीम, ये सारी बात बताने का मकसद यह है कि ये इस्लाम की तरफ से है, लेकिन हम इसको कैश नहीं करवा सके। हम जब हमारे यहाँ ये होता है कि हमें हमारा माइंड उन्होंने इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि जब हमारे पास एक, आप देखें पाकिस्तान में जहां पर भी कॉलोनियां बनती हैं, आपको पता है कॉलोनी कहाँ बनती है? ये ज़रूरी रकबा लोग खरीदते हैं, सस्ता जाके खरीदा। अब असल तो जगह उनके पास है, असल जगह उनसे जगह खरीद ली और उसको फिर करोड़ों में बेचा। ऐसे बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इस्लाम के पास है कम्युनिटी का, लेकिन हमें उन्होंने मेंटली डिस्ट्रैक्ट किया और हमें उन्होंने पहले साइंस की तरफ लगाए रखा, फिर कभी कहीं और लगा देते हैं। फेजेस आते हैं 2, 4, 5, 10 साल के बाद ना, वो कहीं हमारी एजुकेशन को डाइवर्सिफाई कर देते हैं और हम जो है ना बिखरे रहते हैं, और हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास थीम है जो इस्लाम ने हमें दी, कम्युनिटी को इकट्ठा करके, अगर आज भी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में यूनिटी को एस्टेब्लिश करें और 2
अरब मुसलमान है और वो ऐप सिर्फ वो बंदा इस्तेमाल करे जो मुसलमान होगा, तो 2 अरब इंसानों की ऐप एक बन सकती है और यूं जो है ना मुसलमान आपस में कम्युनिटी में इकट्ठे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग हर मेहनत उस चीज के ऊपर लगा रहे हैं जहाँ पैसा आता है, तो वो भी थोड़ी अरसे के लिए, इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए, एक कंपनी के लिए। अगर यूं मुसलमान एक कम्युनिटी क्रिएट कर लें और ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर आगे एक हमारा मुल्क, हमारे यहाँ अरबों रुपया जो है ना वो सालाना फेसबुक ऐड के जरिए ले जाता है, टिकटॉक ऐड के जरिए ले जाता है, दूसरी कंपनीज ऐड के जरिए ले जाती हैं, और हम जो है ना हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज जाता है, जो हमने मुश्किल से कपड़ा एक्सपोर्ट किया, जूती एक्सपोर्ट की, मल्टीपल चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो हमारा वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज किधर चला जाता है, वो ऐड के जरिए जो है ना फिर बाहर चला जाता है और फिर हम खाली हो जाते हैं, और यूं हमारे पास जो है ना जो हमारे पास जो रिजर्व्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर एक जैसे चाइना ने अपनी सारी जितनी भी एप्स है ना, अमेरिका की एप्स उन्होंने बंद कर दी, तो वो सारा चाइना के अंदर ही वो एप्स चलती हैं जो मोबाइलों में चलते हैं, यूं जो है ना वो उनकी जितनी कम्युनिटी है वो आपस में कनेक्टेड हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कम्युनिटी इकट्ठी हो सकती है कि पाकिस्तान की एक ऐप चले, हर एक को ये पाबंद हो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस ऐप के जरिए से चीजें भी बेचेंगे, खरीदेंगे, और इसके जरिए से अगर वो ये करेंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, ये करें तो ये बेनिफिट्स हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रहने का जो निज़ाम है वो उसके जरिए से वो अपना खरीदो फरोख्त, बिजनेस, लेन देन, ट्रांजैक्शंस, बैंक्स, ईच एंड एवरीथिंग वो उस ऐप के जरिए से पूरे पाकिस्तान में वो ऐप जो है ना वो डिजाइन हो जाएगी, और अरबों रुपया जो है ना वो बाहर के मुल्क में जा रहा है वो भी हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो गवर्नमेंट अपने चक्रों में है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने चक्रों में है, सियासतदान अपने चक्रों में है, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपनी मिल, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने चक्र। तो हम लोग ना यूनाइटेड नहीं है, हमारे अंदर जो है ना इकट्ठे होके काम करने को हसद समझा जाता है, कहता है जी इसमें इख्तलाफात होते हैं, माइंड सेट ऐसा बना दिया गया। तो ये भी एक हम अपने आप को प्रमोट करने का, बिजनेस को, जब तक हम एज ए नेशन और एज ए कौम और एज ए मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग डिजाइन नहीं करेंगे तो हम इन सारे लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे। तो ये भी एक हमारे लिए ना लम्हा फिक्री है कि हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर कोई नेक्स्ट जनरेशन में कोई इतने कोई एम्बिशियस टाइप के लोग उठे और वो इस टाइप के डाटा को इकट्ठा करके, क्योंकि आजकल के दौर में डाटा को इकट्ठा करना, चीजों को डिजाइन करना निस्बतन पहले के बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो एक ये भी है अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका।